नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ न्यूज़ 24। आज हमारे बीच मौजूद हैं लोजपा के उम्मीदवार पालीगंज विधानसभा से। अब हम इनसे जानेंगे कुछ चुनावी मुद्दा पे, और मैं इनके बारे में मैं पहले बता दूं, उषा विद्यार्थी जी हैं और ये महिला आयोग के अध्यक्ष भी थे और पूर्व विधायिका पालीगंज से थे, जो कि ये 2010 में चुनाव जीते थे। मैम, चुनाव में अब ज़्यादा दिन बचा नहीं है, मात्र 20 दिन के आसपास समय बचा हुआ है। पहला चरण में पालीगंज में चुनाव है। आपकी इस 20 दिन में आगे की राजनीति क्या है, रणनीति क्या है आपकी? देखिए, सबसे पहले तो आपने जो कहा कि लोजपा की केवल कैंडिडेट हो, लोजपा भाजपा का गठबंधन है और गठबंधन के तहत ही हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और बिहार में भी हमारा गठबंधन है और केंद्र में भी नरेंद्र मोदी जी के साथ हम पार्लियामेंट में हम उनका हाथ मजबूत कर रहे हैं। इसलिए हम लोग भाजपा लोजपा के गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी बात, जो अभी मैं क्षेत्र में घूम रही हूँ तो लोगों में जो उत्साह है उसको देख करके मुझे लगता है कि मैं चुनाव जीत जाऊंगी। और आपके माध्यम से मैं यहाँ की बाकी और तमाम जनता को कहूँगी, आग्रह करूँगी, विनती करूँगी कि मुझे आप एक बार जिता करके देखा है कि मैंने कितना काम किया है। आज अगर पालीगंज बाकी क्षेत्र में अगर कुछ है तो सिर्फ और सिर्फ मेरी देन है। बिजली, अगर हर गांव में कोई बिजली में बैठे हुए हैं, चाहे वो किसी जाति का हो, बड़ा गांव हो, कल्याणपुर हो, अकबरपुर हो, छोटा छोटा टोला हो, छोटा छोटा बस्ती हो, अगर आज वहाँ बच्चे उस बिजली का उपयोग कर रहे हैं तो सिर्फ मेरी देन है। मैंने टांग करके अपने से ट्रैक्टर पर ले जा करके वहाँ रखने का काम किया और टंगवाने का काम किया। सड़क जितनी रद्दी थी जब हम पहली बार चुनाव लड़ने आए थे तो गाड़ी में बैठने पर लगता था कि गड्ढा है कि गाड़ी है, समझ में नहीं आता था, गड्ढा ही गड्ढा था। जैसे ही मैं विधायक बनी, अभी आप जाके देखिए कि कोई रोड ऐसा गांव नहीं है जिसमें कि हमको पैदल उतर के जाना है। सभी जगह करौती ऐसा जगह, इतना मैंने सभी मिक्स जातियों का गांव है और वहाँ करौती किंजर के पास है, उस गांव में हमने जाके सड़क बनवाया। नेरिया जहाँ कोई जाता नहीं था उस गांव का हमने रास्ता बनाया। और कितना कहें, इस अस्पताल ये हुआ, आपका अनुमंडल बना, अनुमंडल भी मेरा ही हंगामा किया हुआ अनुमंडल हुआ। अब झूठ मूठ का लोग कहते हैं कि अनुमंडल वहाँ है यहाँ, वो जो मेरे विरोधी हैं, तो जो विरोधी हैं या राजनीतिक रूप से जो विरोध करते हैं उनका भी मैं स्वागत करती हूँ। भाई दूसरे पार्टी के हैं, लेकिन अंदर से वो भी बोलते हैं कि आपने जो किया वो दूसरा किसी ने काम नहीं किया। जयवर्धन जी जो पालीगंज के अभी विधायक हैं, वे बोलते हैं कि अनुमंडल हमने बनवाया। अरे वो तो सब कह रहा हम ही बनवाए, वो तो सामना सामनी हम तो उनको भेज दिए कि देखो मेरा प्रस्ताव दिया हुआ है कि नहीं, मेरा लेटर पैड पर लिखा हुआ है कि नहीं, मेरे विधानसभा का निकाल करके कोई देखे प्रोसीडिंग, और उस प्रोसीडिंग में मेरा है कि नहीं। प्रोजेक्ट कन्या विद्यालय तो मैं खड़ा होकर के जगह नापी तौली करा। तो कोई झूठ बोल रहा है तो उससे हमको पीछे नहीं लगना है। मुझे संतोष होता है कि मैंने काम किया है, मैंने गरीबों के लिए काम किया, बच्चों के लिए काम किया, नौजवान को अगर कोई तंग करता है उसके लिए काम किया, अस्पताल में दिखाना है उसके लिए खड़े होकर के काम किया। अब उसके बावजूद भी कुछ लोग अगर कहते हैं तो वो उनकी बात है, लेकिन आम जनता सब समझ रही है कि मैंने कभी किसी में भेदभाव नहीं किया। जो मेरे पास आ गया, मेरे संज्ञान में आ गया, उस काम को मैं करके ही चैन लेती। इसलिए मैं आई हूँ और आपके माध्यम से भी मैं अपने जनता को भी आग्रह करूँगी कि एक बार फिर उषा विद्यार्थी पर विश्वास करिए। मैं सबके लिए काम करूँगी, दिन रात जी तोड़ के मेहनत करूँगी। मुझे वहाँ पटना जाकर बैठना नहीं, आप बुलाते थे और हम सप्ताह में 8 दिन यही दौरा करते थे। आज तक विधानसभा का टूर भी हम लोग को जो मिलता है हम नहीं गए।
अपनी जनता के कारण टूट जाएंगे तो 8 दिन 10 दिन हम नहीं रहेंगे। तो इतना बड़ा त्याग और मेरा समर्पण है इन लोगों के लिए। इसलिए आपके माध्यम से मैं हाथ जोड़ करके हम प्रार्थना करते हैं कि इस बार मुझे जिताइए और जो बचे हुए मेरे काम हैं वो काम मैं करूंगी। युवाओं के लिए मैं रोज़गार की व्यवस्था करूंगी, महिलाओं की जो बच्चियों को पढ़ाई लिखाई ये सब की मैं व्यवस्था करूंगी। कोई भी किसी महिला को साथ कोई दुराचार करे उसको मैं छोड़ूंगी नहीं। और ये सब पहले भी लोग देख चुके हैं, सबसे मिलना जुलना। इसलिए हम आज आपके माध्यम से और कितनी बातें दूसरे का शिकायत करना नहीं है। मैं यही कहूँगी कि एक बार फिर मुझे अपने आपकी बेटी है, बहन है, आप ही ने मुझे बुलाया है, आप ही ने मुझे बुलाया और हमने पुराना घर छोड़ के आपके कारण आ गए। अब आपको सोचना है न जात पर न पात पर, वोट दीजिए उषा विद्यार्थी के बात पर। मुझे जिताइए, मैं सबके लिए काम करूँगी और झूठ बोलने की मेरी आदत नहीं। मैं प्रोफेसर हूँ, मैंने अपना सारा धंधा छोड़कर और हम जनता की सेवा में हैं और इसीलिए हम जाके लोजपा से टिकट ले, सिर्फ आपके खातिर। हम जान रहे थे कि जयवर्धन जी जब 5 साल काम नहीं किए, विधायक रहने के बाद विधायक को इतना पावर होता है, आपने कुछ भी नहीं किया, किसी जनता से मिले नहीं, कभी यहाँ कुछ काम नहीं किए, तो उसका जवाब सवाल है। और इसलिए हम चाहते हैं कि दोबारा और जीतेंगे भी। मुझे अपनी जनता पर विश्वास है, मैं देख रही हूँ कि वो जनता मुझे जिताएगी। अब विधानसभा में जाएंगे और फिर से उनका काम करेंगे। मैम एक मेरा लास्ट सवाल है कि जब लोजपा का सीट आएगा, विजय प्राप्त होगी, तो वे किसके साथ गठबंधन करेंगे? बीजेपी के साथ हम लोग हैं। हम लोग तो बीजेपी के साथ गठबंधन है ही। कल सरकार बनती है तो हम बीजेपी में अपना कोटा में हमारा गिनती होगा कितने बीजेपी के सीट जीत के आए, कितने लोजपा के जीत के आए, फिर हम लोग सरकार बनाएंगे। नहीं बनने की स्थिति होगी तो जो बनेगा मुख्यमंत्री उसके साथ हम लोग जाएंगे। हो सकता है सरकार बने, सरकार में और भी कोई बड़ा ओहदा मिल जाए। इसलिए पालीगंज को इस बार बहुत सोच समझ के, किसी भावना में बक इधर उधर वोट बर्बाद नहीं करना है कि हम माले को दे दें, हम जदयू को दे दें। जदयू पूरे बिहार में बुरी तरह हार रही है, पूरे एकदम सतुआ बांध के जदयू को हराने के लिए सारा लोग खड़ा है। इसलिए पालीगंज तो नंबर 1 पर है, बड़ा क्रांतिकारी क्षेत्र है। मुझे जिताएं, हम यही कहेंगे। धन्यवाद।